तो टेस्ट पेपर 6 के क्वेश्चन नंबर 5 तक कंप्लीट हो चुके हैं। आज की क्लास में क्वेश्चन नंबर 6 से स्टार्ट करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 6 है इवैल्यूएट, सॉल्व करना है क्वेश्चन को। तो ये फर्स्ट पार्ट है इसका 8 प्लस इन ब्रैकेट -16। अब इसमें सबसे पहले ब्रैकेट को ओपन कर लेंगे। तो 8 ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो ब्रैकेट के बिफोर प्लस साइन है, अंदर माइनस साइन है, तो प्लस और माइनस का मल्टीप्लाई होगा। तो प्लस माइनस का मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा? -16। तो ये आ गया 8 - 16। अब इसको सॉल्व करना है। तो देखिए इसमें 8 जो है प्लस का है, पॉजिटिव इंटीजर है, और 16 जो है निगेटिव है। 16 माइनस में है और 8 प्लस में है। तो दोनों अपोजिट साइन में है। दोनों किस में है? अपोजिट साइन में। तो अपोजिट साइन में क्या करते हैं कि दोनों सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। बड़े नंबर से छोटे नंबर को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, बड़ी वैल्यू से छोटी वैल्यू को सब्ट्रैक्ट करेंगे, और जो साइन लगेगा, जो बड़ी वैल्यू है उसका जो साइन होगा वो साइन यूज किया जाएगा। तो यहां पर बड़ा नंबर कौन सा है? हमारा 16 है। तो 16 में 8 माइनस कर देंगे। तो 16 में 8 माइनस किया, 8 आया। और साइन कौन सा यूज होगा? माइनस का, क्योंकि माइनस जो बड़ी वैल्यू का साइन है क्या है? माइनस है। तो -8, यही आंसर हो गया। सेकेंड पार्ट है इन ब्रैकेट -5 प्लस इन ब्रैकेट -6 इक्वल हो जाएगा। ब्रैकेट ओपन कर लेंगे तो ये हो गया -5, और नेक्स्ट ब्रैकेट ओपन करें तो ब्रैकेट के बिफोर प्लस है, अंदर माइनस है, तो प्लस माइनस का मल्टीप्लाई -6। दोनों सेम साइन में आ रहे हैं। दोनों नंबर किस में है? सेम साइन में है। तो जब सेम साइन में है तो दोनों ऐड हो जाएंगे, और जिस साइन में होंगे वो साइन लग जाएगा। तो किस साइन में है? सेम साइन में है, मीन्स या तो माइनस माइनस के होंगे या तो प्लस प्लस के होंगे। तो जब माइनस माइनस के हैं तो ये ऐड हो जाएंगे। तो 5 6 कितना हो गया? 11, और जो इनका साइन है वो साइन लग जाएगा, तो -11। तो -11 आंसर आ गया। थर्ड पार्ट -6 इंटू -8 मल्टीप्लाई करना है। तो जब मल्टीप्लाई करना है तो पहले साइन से साइन का मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये माइनस का है और ये भी माइनस का है, तो माइनस माइनस का मल्टीप्लाई प्लस, क्या हो जाएगा? प्लस। तो प्लस स्टार्टिंग में लिखने की जरूरत नहीं होती। अब 6 और 8 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 8 जा 48। कोई साइन नहीं लगाया था, इसका मतलब है प्लस का आ रहा है। तो माइनस माइनस का मल्टीप्लाई प्लस था, तो इसीलिए +48, यही आंसर हो गया। फोर्थ पार्ट है -36 डिवाइड बाई 6 डिवाइड करना है। तो डिवाइड करना, तो डिवाइड में भी पहले साइन से साइन को डिवाइड करेंगे। तो माइनस का 36 है और 6 में कोई साइन नहीं लगाते, प्लस का साइन माना जाएगा। तो माइनस और प्लस का डिवीजन क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। माइनस प्लस का डिवीजन माइनस। अब 6 डिवाइजर है हमारा, तो 6 से 36 को डिवाइड कर ले। तो 6 6 जा 36, 6 6 जा 36, कितने टाइम्स? 6 टाइम्स। तो -6, यही आंसर हो गया। फिफ्थ पार्ट 30 माइनस इन ब्रैकेट -50। तो पहले ब्रैकेट ओपन कर लेंगे, इक्वल हो जाएगा 30। अब ब्रैकेट के बिफोर माइनस लगा हुआ है और अंदर भी माइनस है, तो माइनस माइनस का मल्टीप्लाई +50। अब दोनों देखिए सेम साइन में है। 30 भी प्लस का है, 50 भी प्लस का है, ऐड हो जाएगा। तो 30 और 50 को ऐड कर लेंगे तो 80 आ जाएगा, और प्लस का है इसलिए प्लस का 80 आ गया। तो 80 आंसर हो गया। 6 पार्ट है -40 डिवाइड बाई -10। -40 को 10 से डिवाइड करना है। तो पहले माइनस माइनस का डिवाइड करेंगे। तो माइनस माइनस का डिवीजन क्या हो गया? प्लस हो गया, प्लस आ जाएगा। अब 10 से 40 को डिवाइड करेंगे तो 10 4 जा 40, तो प्लस का 4, यही आंसर हो गया। तो सेवंथ पार्ट 8 इंटू -5 इक्वल क्या हो जाएगा? तो देखिए मल्टीप्लाई करना है ना, तो पहले साइन से साइन का मल्टीप्लाई कर ले। तो ये प्लस का नंबर है और ये माइनस का है, तो प्लस माइनस का मल्टीप्लाई -8 5 जा 40, तो -40 आंसर आ गया। नेक्स्ट आपका है -30 इन ब्रैकेट -30 -15। पहले ब्रैकेट ओपन कर लेंगे तो -30 -15। अब दोनों सेम साइन के हैं, दोनों माइनस माइनस के हैं, इसलिए ऐड हो जाएंगे और माइनस का ही आ जाएगा। तो -30 और 15 को ऐड करेंगे तो हो जाएगा 45, तो -45।
ये आंसर आ गया। तो क्वेश्चन नंबर 7, द सम ऑफ टू इंटीजर्स इज -12 इफ वन ऑफ देम इज 34, फाइंड द अदर। सम ऑफ टू इंटीजर्स गिवन है और उनमें से वन इंटीजर गिवन है जिनका सम किया गया है। फाइंड द अदर, कि अदर कौन सा इंटीजर है जिसका 34 में प्लस करने पर माने इसमें सम करने पर -12 आ गया। तो इसमें जो गिवन है उसको पहले राइट कर लेते हैं। द सम ऑफ टू इंटीजर्स इक्वल -12, और इसमें वन इंटीजर गिवन है, वन इंटीजर इक्वल 34। अदर इंटीजर फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है? अदर इंटीजर। तो अदर इंटीजर फाइंड करने के लिए अगर सम में से जो सम ऑफ टू इंटीजर्स है उसमें से वन इंटीजर को माइनस कर दें तो अदर इंटीजर निकल आएगा। तो अदर इंटीजर इक्वल टू सम ऑफ टू इंटीजर्स माइनस वन इंटीजर इक्वल हो जाएगा। तो सम ऑफ टू इंटीजर्स, तो सम ऑफ टू इंटीजर्स कितना है? -12। माइनस करेंगे वन इंटीजर को, तो वन इंटीजर कितना है? -34 है, तो -34। -12 से क्या माइनस किया गया? 34 को। अब यहां पर जब सॉल्व कर रहे हैं इसको तो दोनों सेम साइन में, दोनों माइनस माइनस में है, इसलिए दोनों ऐड हो जाएंगे। सेम साइन में है तो ऐड हो जाएंगे, और साइन आपका दोनों निगेटिव है तो माइनस का ही साइन लगेगा। ऐड कर लेंगे तो 4 और 2 6 3 1 4, तो -46। यही आंसर हो गया। तो अदर इंटीजर हो गया -46। तो क्वेश्चन नंबर 8, सिंप्लीफाई। देखो सिंप्लीफाई करना है, इसको सॉल्व करना है। तो फर्स्ट पार्ट है -24 × 68 प्लस -24 × 32। तो यहां देखिए फर्स्ट टर्म हमारा कितना है? -24 × 68। तो जो इंटू वाला टर्म है वो इसी में है, फर्स्ट टर्म में। प्लस के बाद सेकंड टर्म है -24 × 32। अब इसको डिस्ट्रीब्यूशन लॉ के अकॉर्डिंग हम कर सकते हैं कि फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म में देख ले कॉमन कौन सा है। तो -24 कॉमन है। क्या कॉमन है? -24। तो -24 एज ए कॉमन ले लिया, तो इंटू नेक्स्ट ब्रैकेट में बचेगा क्या? तो जो फर्स्ट टर्म है तो फर्स्ट टर्म में -24 कॉमन आ गया, क्या बचा? 68। प्लस के बाद सेकंड टर्म में स्टार्ट है तो प्लस सेकंड टर्म में -24 कॉमन आ गया, तो क्या है? 32 बचा, इक्वल -24 इंटू, अब इन दोनों को ऐड कर लें, ब्रैकेट में सॉल्व कर लेंगे, जो प्लस लगा हुआ है। 8 2 10 की 0 कैरी 1, 6 3 9 1 10, 100 आ गया। अब -24 और 100 का मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का नंबर ये हुआ, प्लस का ये, तो माइनस प्लस का मल्टीप्लाई माइनस। 24 बन जा 24 और 2 0 है तो 2 0 लगा दिए गए, तो -2400। यही आंसर हो गया। सेकंड पार्ट है इसका -9 × 18 माइनस इन ब्रैकेट -9 × 8। अब यहां पर देखें तो जो फर्स्ट टर्म है आपका, तो फर्स्ट टर्म आपका इतना है -9 × 18, और माइनस के बाद में ये सेकंड टर्म है, माइनस के बाद में सेकंड टर्म है, तो इक्वल क्या हो जाएगा? दोनों में से क्या कॉमन है? दोनों टर्म में क्या कॉमन है? -9, तो -9 कॉमन ले लिया। अंदर क्या बचेगा? अंदर जो बचेगा तो देखिए फर्स्ट टर्म में -9 कॉमन हो गया, तो इसमें क्या बचा? 18, और माइनस के बाद सेकंड टर्म स्टार्ट है तो माइनस लगा देंगे, इसमें -9 कॉमन हो चुका है ऑलरेडी, तो 8 बचा, तो 18 - 8 इक्वल हो जाएगा -9 इंटू 18 में 8 माइनस किया 10 आ जाएगा। मल्टीप्लाई कर दें तो माइनस प्लस का मल्टीप्लाई माइनस, 10 9 जा 90, तो -90। यही आंसर हो गया। थर्ड पार्ट -147 डिवाइड बाई -21 डिवाइड करना है इसमें।
तो डिवाइड करना है, तो यहां पर देखें तो माइनस और माइनस का डिवीजन क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो प्लस आ गया, स्टार्टिंग में प्लस लगाने की जरूरत नहीं है। अब 21 से 147 को डिवाइड करें, तो 21 से 147 को डिवाइड करेंगे, कितने टाइम्स जाएगा, लगभग 2 7 जा 14, 7 टाइम्स चला जाएगा। मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं, 7 1 जा 7 और 7 2 जा 14, माने 21 7 जा 147 मीन्स 7 टाइम्स गया। तो 21 से 147 को डिवाइड किया तो कितना आ गया, 7, और माइनस माइनस का डिवीजन प्लस था तो प्लस का 7, ये आंसर हो गया। फोर्थ पार्ट है 16 डिवाइड बाई -1 इक्वल क्या हो जाएगा। तो अब ये प्लस का नंबर है, माइनस का है, तो प्लस माइनस का डिवीजन क्या होता है, माइनस। 1 से 16 को डिवाइड करेंगे तो 1 से किसी भी नंबर को डिवाइड करें उतना ही नंबर आता है, तो 1 से 16 को डिवाइड करेंगे तो 16 आ जाएगा, तो -16, यही आंसर हो गया। तो टेस्ट पेपर 6 के क्वेश्चन नंबर 8 तक कंप्लीट हो चुके हैं। नेक्स्ट क्लास में क्वेश्चन नंबर 9 से स्टार्ट करेंगे।